तो बिना जनगणना का, बिना जातिगत जनगणना का ये आप किस आधार पर आपने 10% का आरक्षण दे दिया साहब? देखिए, हम अपने बिहार से ज़्यादा चिंतित हैं और हमारे बिहार में अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम निश्चित रूप से उठ खड़े होंगे। नीतीश कुमार जी के साथ में जो ये सरकार, महागठबंधन की जो सरकार है, ये गरीबों के हित की सरकार नहीं है, ये दलितों के हित की सरकार नहीं है, पिछड़ों के हित की सरकार नहीं है। पीछे के दिनों में हमने ईडब्ल्यूएस पर सवाल खड़ा किया था और आह्वान किया था बिहार की सरकार को कि 10 दिनों के अंदर इस पर कोई कार्रवाई करें और बिहार में ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण की जो सरकार ने बात की उसे नहीं लागू करें। लागू किया गया है उसको हटाने के काम करें। लेकिन महागठबंधन की सरकार जो अपने आप को कहती है कि मैं पिछड़ों की सरकार हूँ, पिछड़ों के बल पर बनी हुई सरकार हूँ, लेकिन ईडब्ल्यूएस के मामले में इन्होंने अपना चेहरा साफ कर दिया कि ये पिछड़ों की सरकार नहीं है। ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है। ये सवर्णों के साथ, मनुवादी सामंतवादी ताकतों के साथ घोलमेल करने वाली ये सरकार है। जब ईडब्ल्यूएस नाम रखा गया है, हमें बड़ा नाम भी ये लगा कि ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है। ये ईडब्ल्यूएस जो इसका नाम रखा गया, तो इसका नाम का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो भारत भर में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन है? यहाँ एफ को क्यों छुपाया गया? यहाँ ये क्यों नहीं कहा गया कि फॉरवर्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? ईडब्ल्यूएस कैसे हो गया? ये तो एफ ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। जहाँ अभी तक जो भी आरक्षण मिला किसी न किसी कमीशन के अनुशंसा पर आरक्षण की दी गई, चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो या आज़ादी के पहले बाबा साहब ने जो एससी और एसटी के साथ आरक्षण की बात की। लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में बिना किसी कमीशन का, बिना किसी तथ्य का 10% की आरक्षण केवल और केवल एक वर्ग के लिए किया गया, जाति, कुछ जातियों को का वोट पाने के लिए किया गया। आश्चर्य है कि इस पर मुहर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी लगा दी। पहले भी श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उस समय भी ये प्रयास हुआ था, लेकिन उस समय की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया था कि ये आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इस ईडब्ल्यूएस जो एफ ईडब्ल्यूएस होना चाहिए था उस पर मुहर लग गया। तो हमने कहा था कि बिहार की सरकार इस पर रोक लगाए। बिहार की सरकार इसको तत्काल, जो बिहार में लागू है, जो डबल इंजन की सरकार नीतीश जी की जब थी उस समय लागू किया गया था। लेकिन अगर राजद आज अपने आप को कहता है कि मैं पिछड़ों की सरकार हूँ, संसद में पहला, हमें याद है कि संसद में भी विरोध करने वाली राजद ही पार्टी थी जिसने विरोध किया था। आज तेजस्वी जी को क्या हो गया है? आज तेजस्वी जी को कौन सा सांप सूंघ गया है कि सामंतवादी ताकतों के साथ बैठ करके नीतीश कुमार जी के साथ ये एफईडब्ल्यूएस के साथ क्यों खड़े हैं? क्यों नहीं बिहार में इसके विड्रॉल की बात करते हैं? क्यों नहीं बिहार में इसको रोकने की बात करते हैं? क्या उनके लिए मजबूरी है? ये उन्हें सामने लाना चाहिए, सामने कहना चाहिए कि हमारे साथ क्या मजबूरी है जिसके वजह से हम बिहार में एफईडब्ल्यूएस को लागू कर रहे हैं और हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। जब इसमें कहा गया कि ईडब्ल्यूएस के तहत सिर्फ नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा,
तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए था कि नौकरियां में पहले से कौन लोग हैं। क्या नौकरियों में पहले से दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोग नौकरियों में पहले से शामिल है ज़्यादा? पहले भी नौकरियां में और शैक्षणिक संस्थाओं में अगड़ी जाति के लोगों के ही, सवर्णों की ही भूमिका ज़्यादा रही है, ज़्यादा लोग वहाँ पदों पर बैठे रहे। फिर ये 10% का आरक्षण देकर के तो आप अगड़ी जातियों को और वहाँ सवर्णों को वहाँ और मजबूत कर रहे हैं, कुछ एक जातियों के लोगों को वहाँ और बैठाने का काम कर रहे हैं, और जो पहले से कम है उसको और कम करने का काम किया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं में भी वही हालत है। कॉलेजेस के अंदर देखिए तो केवल कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ ही लोग बैठे हैं, वहाँ दलित, पिछड़े, अति पिछड़े की नामो निशान वहाँ नहीं है। तो ये कैसी व्यवस्था हो रही है कि सरकार जैसे चाह रही है वैसे बाबा साहब के संविधान को मोड़ रही है, तोड़ रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, संविधान के साथ को तार किया जा रहा है, और हम सब बैठ करके तालियां बजा रहे हैं। तो जनतांत्रिक विकास पार्टी इस FEWS का विरोध करती है, और सवर्णों के लिए जो आरक्षण 10% का जो दिया गया है, खुले मंच से आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहती है कि हम इसका विरोध करते हैं, और किसी भी हालात में ये बाबा साहब के संविधान का विरोध है, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, और भारत के संविधान के खिलाफ कोई अगर काम हो रहा है तो हम भारतीयों को रोकने का पूरा अधिकार है। और उसी के तहत बाबा साहब का जो पुण्यतिथि है 6 दिसंबर को हम लोग इसके खिलाफ धरना देने जा रहे हैं। पटना के जो गर्दनी बाग जो धरना स्थल है उसमें हम यहाँ धरना देने का काम करेंगे, और पहला रोष हमारा होगा कि इस FEWS को वापस से सरकार ले, और ले करके जो बाबा साहब का संविधान है उस संविधान को बचाने का काम करे। ये बाबा साहब के संविधान विरोधी जो कार्य हो रहा है उस कार्य को रोकने का काम किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में जब स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि आरक्षण जो समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जिन्हें सैकड़ों साल से पढ़ने नहीं दिया गया, साथ में बैठने नहीं दिया गया, उनके लिए एक सहारा है कि आरक्षण दिया जाए कि जब वो मुख्य धारा में शामिल हो जाए। किसी जाति को आरक्षण देने की बात नहीं की गई थी, उसमें समाज को, जो समाज पीछे था उस समाज को आगे ले जाने की बात हुई थी कि वो समाज मुख्य धारा में शामिल हो जाए। और आज तो कुछ एक जाति के लिए आरक्षण दी गई है। मंडल कमीशन ने भी सिफारिश की है, तो क्या उसमें सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया गया है? उसमें भी सवर्णों को आरक्षण दिया गया है। लेकिन ये आर्थिक रूप से आरक्षण दे करके हमारे संविधान को तार किया गया है, हमारे संविधान के विरोध कार्य किया गया है, और बिहार की सरकार उसमें मुखदर्शक होकर के कहीं न कहीं उस पर ताली बजाने का काम की है, उस पर शाबाशी देने का काम की है। इसलिए मैं बिहार की सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप चेतिए, और इस आरक्षण को 10% जो सवर्णों के लिए आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का बिहार में काम करें। हम अपने जनतांत्रिक विकास पार्टी की तरफ से 6 तारीख को सुबह 10 बजे से हम लोग धरना स्थल पर बैठेंगे, और पहला इसका विरोध का कार्य होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से जो बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है कानून के तहत, संविधान के तहत, उसके तहत बैठ करके हम लोग आरक्षण जो सवर्णों को दिया गया है उसके खिलाफ धरना देने का काम करेंगे, और ये मांग करेंगे बिहार की सरकार से, भारत की सरकार से, ये FEWS जो है इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, और
बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए, भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं। कमाने वाले लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो जा रहे हैं। समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, वंचित समाज के लिए ही जो संपन्न हो गए हैं उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए, जो वंचित समाज के पिछले लोग उनका आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, शोषित, दलित, वंचित, जो पिछड़ा अति पिछड़ा जो समाज है उसके लिए आरक्षण की सुविधा संविधान के तहत दी जो है। संपन्न हो गए उनको आरक्षण से अलग करना चाहिए। निश्चित रूप से जब अगर संपन्न हो गए तो उन्हें खुद छोड़ देना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो अभी भी एक तरफ देश की प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग आज भी हमारे यहाँ गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं तो वहाँ हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, हम मुख्य धारा में सारे लोग शामिल हो गए? तो क्या ये 80 करोड़ लोग, क्या वो सवर्ण कुछ एक लोग हैं जहाँ जिनकी संख्या 80 करोड़ है? क्या इसमें शोषित, दलित, वंचित नहीं है? सभी समाज के लोग हैं इसमें। सभी समाज के हैं। तो बिना जनगणना का, बिना जातिगत जनगणना का ये आप किस आधार पर आपने 10% का आरक्षण दे दिया साहब? जिनकी जनसंख्या ही कही जाती है कि 10% है, तो जिनकी जनसंख्या ही 10% है या उससे कम हो सकती है, उन्हें क्यों इस तरह के आरक्षण का लाभ दिया गया? इस पर हमारा सवाल। आप सर केंद्र सरकार को सर ताना नहीं मार रहे हैं, सिर्फ राज्य सरकार को ताना मार रहे हैं, मतलब क्या? देखिए, हम अपने बिहार से ज़्यादा चिंतित हैं और हमारे बिहार में अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम निश्चित रूप से उठ खड़े होंगे। यही समझना कि आप एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, एनडीए को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बिहार से हमें मतलब है, बिहार हमारा राज्य है, बिहार हमारी यहाँ जन्म हुई है। बिहार में अगर कुछ गलत हो रहा है, हमारी आवाज़ हो सकता है कि कर्नाटका में नहीं पहुँच पाए, लेकिन मेरी आवाज़, मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार में पहुँचेगी। तो बिहार के हर कोने में मैं जाकर के इस आवाज़ को पहुँचाना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के साथ में जो ये सरकार, महागठबंधन की जो सरकार है, ये गरीबों के हित की सरकार नहीं है, ये दलितों के हित की सरकार नहीं है, पिछड़ों के हित की सरकार नहीं है, ये सवर्णों के हाथ में खेलने वाली सरकार है, ये सामंतवादी व्यवस्था के साथ खेलने वाली सरकार है। सर, जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं वो आरक्षण तो केंद्र सरकार से मिला हुआ है, फिर बिहार सरकार की बात करना चाहिए। देखिए, राज्य इसको रोक सकता है। हमने कहा राज्य को रोकने की बात, इस आरक्षण को राज्य रोक सकता है। तो राज्य के पास ये प्रभाव है, अधिकार, कि इस आरक्षण को बिहार में नहीं लागू करे। तो बिहार में नहीं लागू करेगा तो बिहार के बीपीएससी में भी नहीं लागू होगा, शैक्षणिक जहां हमारे कॉलेजेज हैं उनमें नहीं लागू होगा।